मेरी प्यारी बहन निराश न हो, यह रावण उसकी भी नाक न रखेगा। भेजा निकाल कर नखरों से मिर्चों का नाश उसे देगा। तुम शायद भूल गई हो, पृथ्वी मंडल पाताल लोक मेरे पिनाकले जीते हैं। बकरी मृगेंद्र और साथ में सिंह भी। बकरी मृगेंद्र संग सिंह भी जल एक घाट पर पीते हैं। नारी की नाक उड़ाने से होती है नाक नहीं ऊंची। स्त्री पर हाथ उठाने से जमती है ठाक नहीं ऊंची। एक संदेह हो रहा है, बहुत ऊपर थे। बात तुमने पंचवटी की किया तो वहीं पर मेरे ही समान योद्धा, मेरे भाई खर दूसर त्रिशिरा पंचवटी के आसपास ही रहते हैं। मैंने ही उन्हें वहां की रखवाली सौंपा था। तो यह समाचार, यह दुराचार क्या खर दूसर से नहीं कहा? सुपरखे उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। जितना क्रोध मुझे आ रहा है, भगवान शिव की शपथ, अगर तुम खरदूसर त्रिशिरा के पास जाती तो वो अब तक उनका काम तमाम कर चुके होते। तुम्हें हमारे पास तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहादुरपुर के आखिर तुम उनका पता भूल गई या उनके पास गई ही नहीं? बताओ, अब शीघ्र बताओ। भैया सुनी है, मैं बता रही हूँ, मैं उनके पास भी गई। सुनिए, उनके पास गई थी तुम? सुनिए भैया, डायरेक्ट कर सुनिए। वे सेना लेकर गए वहाँ, अत्यंत घोर संग्राम हुआ। संग्राम भी हुआ था। इतने में बड़े तपस्वी ने सबका काम तमाम किया। भैया, पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें गिरती थी। भैया, मैं खड़ी खड़ी यह देख रही, सभी की गर्दन कटी थी। भैया सुन रहा हूँ बहन। मैं भैया खरदूसर के पास भी गई थी, तो अपने विशाल सेना के साथ संग्राम करने के लिए उन तपस्वियों के पास गए। परंतु भैया, एक अकेला वह बड़ा तपस्वी ने
सबको सबको मार गिराया भैया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ भैया। जरूर ये गंभीर विषय है, सोचना पड़ेगा। लेकिन अच्छा वे काटे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे मेरी 20 भुजा, लानत है शास्त्र उठाने में। इसलिए सुन पड़ते, तुम सीधे राजमहल जाओ, मैं दंडक बन को जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला उनसे मैं अभी चुकाता हूँ। बाहर सुन पड़ते, तुम अब सीधे राजमहल जाओ और राज्य वैद्य से अपनी इस पीड़ा का उपचार कराओ। हम अभी दंडक वन को प्रस्थान करते हैं और इतना भरोसा रखना अपने भाई लंकेश पर कि हम इस अपमान का बदला लेने के लिए उनको जितना तुम्हारा रक्त प्रवाहित हुआ है उससे ज्यादा अगर दशानन ने उन्हें तकलीफ नहीं दी तो ये लंका पथ कहलाने लायक नहीं रहेगा। भैया यही आशा लेकर मैं आपके पास आई हूँ। आप जैसा कहते हैं मैं महल में जाती हूँ, परंतु भैया ध्यान रहे, इस अपमान का बदला अवश्य लेना भैया, अवश्य लेना। बड़े भैया के चरणों में प्रणाम। उठो उठो सुपरते उठो, ये इतिहास याद रखेगा। अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू हुआ था, बिर्रा में मेला चल रहा था, तो पत्रकार महोदय ने पूछा आप रावण का रोल कर रहे हैं, तो रावण के हमले से कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज को। मैंने कहा रावण त्याग बुराई का प्रतीक था, अहंकार का प्रतीक था, इसलिए आप अहंकार देखेंगे। लेकिन एक बात मैंने कहा था, कोई भी बहन चाहेगी भाई अगर हो तो रावण जैसा अपनी सारी हस्ती मिटा दे, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, अपमान का बदला अवश्य लेगा। जाओ बहन तुम निश्चित रहो, इस अपमान का बदला मैं कैसे लूंगा ये पूरा इतिहास याद रखेगा, पूरा रामायण याद रखेगा। जहां तक मेरी नजरें पहुंच रही है, हमारे बड़े भाई परम आदरणीय परम समाज संजय सिंह, प्रवक्ता सीजा सतहरिया पीछे बैठे हुए, चश्मा चमक रहा है। हम चाहेंगे आप 1 मिनट के लिए हमारे पास आ जाते, बस मोहब्बत है आपसे। एक बार आ जाइए, फिर आगे सीट बढ़ाते हैं, फिर प्यार से एक बार आ जाइए। आदरणीय बड़े भाई संजय सिंह हमारे बीच में पधार रहे हैं, इनको मंच पे लेके चलता हूँ मैं।